अनुष्का जॉब ज्वाइन करने से पहले छुट्टियां एंजॉय कर रही है और मुझे बोलती है मम्मा जो जो चीज़ें आप बनाते थे ना पहले जब मैं हॉस्टल जाने से पहले वो सारी चीज़ें मुझे खिला दो इन छुट्टियों में। तो बस एक के बाद एक उसका डिमांड चलता ही रहता है, तो मैं हमेशा ही उसको सब्जी खिलाती थी, तो वही ढेर सारा सब्जियां लेके आ गई हूँ। मतलब एक्चुअली बनाते हैं क्लब सैंडविच, और इस सैंडविच को जब हम एयरपोर्ट वगैरह पे खाते हैं ना तो इतने महंगे मिलते हैं और घर में इतने कम में और सस्ते में बन जाते हैं ना, और बहुत ही आसानी से बन जाता है। बस सब्जियों को चॉप कीजिए, बस चॉप करने की देरी है बस। तो चलिए रेसिपी एंजॉय कीजिए आप और फटाफट से बनाइए। गर्मी में ये बहुत अच्छा रहता है, बना के आप इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, कम से कम 3 से 4 दिन तक स्टोर हो जाता है। तो सारी सब्जियां आ गई हैं, खीरा, गाजर और पत्ता गोभी, टमाटर, तो ज़्यादा सब्जियां आ गई है क्योंकि रोज़ ही इस तरह की रेसिपी का डिमांड हो रहा है और मैं हमेशा से अपनी बेटी को सब्जियां खिलाती रही हूँ, तो उसको आदत है इन सब सब्जियों को खाने की। तो चलिए सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पत्ता गोभी उठाते हैं और पत्ता गोभी का एक टुकड़ा काट लेते हैं। मतलब थोड़ा सा सब्जी मिलाएंगे ना, उसी से इतना सारा बन जाता है ना, बहुत ज़्यादा बन जाएगा। तो थोड़ा सा पत्ता गोभी लेके उसको बारीक बारीक काटेंगे, तो चाकू से ही काट लेंगे। अगर आपके पास चॉपर है ना तब तो 2 मिनट में ही काम हो जाएगा, लेकिन मैं हाथों से ही काटूंगी, चाकू से ही काटूंगी। और इस तरीके से आप बारीक बारीक इसको काट लीजिएगा। और उसके बाद गाजर के लिए मैं हैंड ग्राइंडर का यूज करूँगी, मतलब ये जो धागे वाला जो होता है ना चॉपर, इसमें भी कट जाते हैं गाजर, बारीक बारीक कट जाएंगे, तो इसी से मैंने काट लिए हैं। तो गाजर भी कट गया और पत्ता गोभी भी कट गया। तो 2 गाजर काटे हैं मैंने और मैंने 3 खीरा लिया है। इसमें खीरा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है ना, इसलिए खीरा 3 लिया है, गाजर 2 लिया है। और पत्ता गोभी जो है वो मतलब 1 मुट्ठी के इतना ले लिया है, 1 कप के इतना आप बोल सकते हैं। तो खीरा को मैंने इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। थोड़े से लंबे लंबे खीरा रहता है ना तो अच्छा लगता है देखने में। और टमाटर को भी हाथों से ही चाकू से काटेंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट होता है ना, तो इसको ग्रेट करने से ना बिल्कुल ये मैश हो जाता है, मतलब भरता बन जाता है। तो इसलिए इसको बारीक बारीक चाकू से ही आप काट लीजिएगा, शार्प चाकू से ना आराम से कट जाता है। और इस तरीके से सारे सब्जी को काट लिया है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि पत्ता गोभी में या गाजर में पानी नहीं है, सब में पानी होता है। तो इस तरह से छन्ना लगा के इसको छान लीजिए, सारे पानी को निकाल लीजिए। इस सैंडविच में ना पानी नहीं होना चाहिए, अगर पानी रहेगा तो ये स्टोर नहीं होगा और जो आपकी सैंडविच है ना वो गीली गीली सी हो जाएगी, बनने के आधे घंटे बाद ही ना वो खाने लायक नहीं रहेगा। तो इसको पूरा अच्छे से पानी निकाल लीजिएगा। तो यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए तो इस तरीके से छान निकालते हैं ना, तो सारा पानी निकल जाता है। लेकिन हम घर में कैसे करते हैं, आप पानी देख लीजिए कितना निकला है। और इस तरीके से जब मुट्ठी से निकालेंगे ना तो देखिए पानी निकालने के बाद भी कितना पानी निकल रहा है। तो आप इस तरीके से मुट्ठी से निकाल लीजिएगा, तो बिल्कुल खिले खिले से सारी सब्जियां निकल जाएंगी। आप पानी देख सकते हैं डबल हो गया, जितना पानी था ना उससे ज़्यादा। इसको फेंकना नहीं है, कल सुबह मैं राजमा बनाऊंगी ना तो उसमें मैं ग्रेवी में यही पानी इस्तेमाल करूंगी, या दाल में, सब्जी में, कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारी सब्जियां ले लिया है। अब ये आधा पैकेट मेयोनीज का बचा हुआ है, तो इसको हम डाल देंगे। तो पहले पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा, मतलब 2 से 3 चम्मच के इतना पहले डालूंगी और सबको मिक्स करूंगी, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना इसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो गया ना तो फिर वही बातें हो जाएगी ना, आप इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। मैं इसको बना के 3 से 4 दिन तक स्टोर कर लेती हूँ, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अब मैंने इसमें मतलब स्प्रेड वाला चीज़ मंगवाया है ना, स्प्रेड वाली चीज़ से ही अच्छा बनता है, तो आप स्प्रेड चीज़ ही इस्तेमाल करिएगा इसमें। और 3 चम्मच भर के स्प्रेड चीज़ डाल दिया है। अब इन सबको मिक्स करेंगे। तो पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो कुछ चीज़ें मिलाएंगे, जैसे चिली फ्लेक्स हो गया, तो सारी चीज़ें है ना बहुत कम लाइट पड़ता है, ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, बहुत ही कम डालिएगा, मतलब थोड़े थोड़े ही डालने हैं आपको। और उसके बाद इसको मिक्स कर लेना है। तो मैंने थोड़े से ब्लैक पेपर, थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़े से चाट मसाला डाले हैं। और नमक नहीं जाएगा, क्योंकि मेयोनीज में और चीज़ में दोनों में ही नमक होता है, तो इस वाले सैंडविच में आप नमक का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। और अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा जो मेरा मेयोनीज था उसको पैकेट को काट लिया और उसको भी डाल दिए है। मतलब बूंद बूंद जब तक नहीं निचोड़ेंगे ना तब तक हम मतलब पैसे वसूल नहीं करेंगे, होता है। तो इस तरीके से देखिए मिक्स हो गया है और ड्राई भी है। तो इस तरीके से ड्राई होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। ना ही आप इतना ज़्यादा मेयोनीज डाल दीजिए ना कि वो गीला हो जाएगा। तो मिक्स कर लिया। अब लाएंगे ब्रेड, और ब्रेड की बारी है। तो ब्रेड आप सैंडविच वाला अगर बड़ा वाला मिल जाए तो ले लीजिएगा, मुझे ऑनलाइन मिलता ही नहीं है। और हमेशा जब भी बनाना होता है तो अचानक से ही प्रोग्राम बनता है कि आज बनेगा सैंडविच, तो इस तरीके से रह जाता है बड़ा वाला ब्रेड लेना। तो चलिए सारे ब्रेड को पहले बड़े से चॉपर बोर्ड पर रख देते हैं। और उसके बाद मैंने हल्का सा बटर को 30 सेकेंड के लिए मेल्ट कर लिया है। और हल्का सा मेल्ट करने के बाद सारे ही ब्रेड पे आप अच्छे से बटर लगा लीजिएगा। बटर अच्छे से लगाइएगा, बटर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। तो बटर का फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर डालिएगा, एक नहीं 6 के 6 में। इससे हमारा जो 3 मतलब सैंडविच बनने वाला है ना, तो सब पे आपको बटर ज़रूर लगाना है। तो इस तरीके से नाइफ से आप इसमें स्प्रेड करिएगा और थोड़ा थोड़ा सॉस डालेंगे। तो आप सॉस भी देख सकते हैं, बस 2 या 3 ड्रॉप डालना है, बूंद डालना है, ड्रॉप।
और उसके बाद इसको मतलब कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा नहीं लगाना है, लगाना हर सब कुछ है पर थोड़ा थोड़ा लगाना है, इससे मतलब टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इधर मैंने धनिया की चटनी बना ली है। इसकी चटनी मैंने बहुत बार शेयर की है, मतलब टमाटर और धनिया से बनती है लहसुन के साथ, मतलब बहुत सिंपल सी होती है पर बहुत चटपटी सी होती है। और इसको कम पानी में, मतलब चटनी भी है ना बहुत गीली वाली नहीं लेना है, सूखी वाली लेनी है। और थोड़ा थोड़ा 2-3 ड्रॉप ही आपको मतलब हरा धनिया का चटनी भी लेना है। अब सारे स्प्रेड हो गए हैं, ब्रेड हमारा बेस तैयार हो गया है। अब हमने जो सब्जी अच्छे से मतलब बनाया है ना, इसको अच्छे से भरना है। मतलब ये नहीं कि जैसे मार्केट में होता है ना, ये खाओ तो बस सिर्फ कलर दिखता है, वैसा नहीं। अच्छे से मतलब 2 से 3 चम्मच इतना मोटा लेयर लगाइएगा, क्योंकि घर में बना रहे हैं ना, घर में खाना जब बनाते हैं ना इसीलिए बनाते हैं कि टेस्टी हो, हेल्दी हो और हमारा मन भी भरे कि हम कुछ खा रहे हैं, है ना। मतलब मार्केट जैसा नहीं कि बस आधे चम्मच में ही पूरे ब्रेड पे स्प्रेड कर दिया। और जैसे ही रेसिपी मेरी कंप्लीट होने वाली होती है, मेरी बेटी को खुशबू चली जाती है कि हाँ अब तो बस रेसिपी तैयार हो चुका है। और मैडम जी आ चुकी है किचन में अपनी राय देने के लिए कि हाँ सेम वैसा बना या नहीं, जैसा आप बचपन में बनाया करते थे मेरे, तो मतलब या पहले जैसा आप बनाते थे सेम वैसा बना। उसको हर टाइम वो रहता है कि हाँ इस टाइम मम्मा ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, कोई यूट्यूब वाली रेसिपी तो नहीं देख के बना दी। उसको रहता है कि मम्मा जो आप बनाते हो ना बस वही वाली बना। आप देख सकते हैं कितना मोटा सा मैंने इसमें लगाए हैं, मतलब खीरा टमाटर का जो हमने बेस तैयार किया था। तो बस जब इस तरीके से बनाओ और बेटी आके खा लेती है ना, तो चेहरे की मतलब मेरी तो खुशी पूछो ही मत, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ। बस उसको हाथ में ही पकड़ा दिया और फिर जाके मैंने उसको प्लेट दे दी कि लो प्लेट में रख के खाओ। मतलब इतनी खुश हो जाती हूँ ना मैं कि वो बहुत खुशी से खाती है। मतलब साफ़ सुथरा और घर का इतना सब्जी भर भर के मार्केट में कहाँ मिलेगा। और सिर्फ ब्रेड छोटे साइज़ का है, अब ब्रेड बड़े साइज़ का लेंगे ना तो वो बिल्कुल मार्केट जैसा ही दिखेगा। अब आप चाहें तो इसको क्लीन रैप में रैप कर सकते हैं, मैं हमेशा ही कर लेती हूँ जब मुझे स्टोर करना होता है। लेकिन इस बार मुझे ज़्यादा दिन स्टोर नहीं करना है तो इसको मैं क्लीन रैप नहीं कर रही हूँ। खा के देख लिया मैंने भी कि जबकि मैं ना खाऊँ ना तो बेटी जब खाती है तो उसको मज़ा ही नहीं आता, मम्मा आप भी खा के देखो, आप खा के देखो। तो उसको लगता है कि मैं सही से टेस्ट उसको बताऊँगी, तो वो बोलती है मम्मा आप खा के देखो। तो सच में बहुत टेस्टी बना है। और नमक एक्स्ट्रा बिल्कुल भी अलग से मत डाल दीजिएगा कि नमक नहीं डाला है, नमक नहीं जाता है इसमें, इस रेसिपी में नमक बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और चलिए मैं तो चलती हूँ एंजॉय करने। और जो बच गया ना उसको आप रख दीजिए एक किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, मतलब कोई भी लंच बॉक्स हो बड़ा सा, जैसे मेरे पास बड़े से हैं। अगर आपके पास नहीं हो तो आप स्टील वाले में भी डाल सकते हैं या किसी भी डब्बे में आप उसको, बस एयर टाइट होना चाहिए। इस तरीके से अरेंज कर लीजिए। और ये जो हमने इसमें जो सब्जियां भरी इतने ड्राई और अच्छे से बनाए हैं ना, ये बिल्कुल भी गीले नहीं होते हैं, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होगा। और इस तरीके से फ्रिज में रख दीजिए तो 2 से 3 दिन तक ख़राब नहीं होगा। जो सब्जियां आधी बच गई है उसको मैंने नहीं भरे हैं, तो उनको इस तरीके से स्टोर करके मैं फ्रिज में रख दूंगी। और जब खाना होगा ना फटाफट से बस ब्रेड पे लगाना चटनी सॉस और बटर और बस इसको रेसिपी स्प्रेड अच्छी लगी करके हो तो खा लो। देखना नहीं है, उसको बनाना भी है और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट करना है। कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और दोस्तों एक आपसे एक बात कहनी है कि मैं रोजाना डिटेल वीडियो अपलोड कर रही हूँ और आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो मुझे बहुत दुख होता है कि इतना मेहनत करती हूँ, क्योंकि इस रेसिपी को बनाने में सिर्फ 30 मिनट लगता और वीडियो बनाने में लग जाते हैं 2 से ढाई घंटे। और सब्जी जो है मैं चाहती तो चॉपर में सारे करके बहुत आराम से हो जाता, लेकिन मैंने आपको अलग अलग तरीके से दिखाया कि कैसे आपको चॉप करना है। ये हर किसी के पास हर चीज़ नहीं होता है, तो मैंने सारा ही दिखाया। तो फ्रेंड्स आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ 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 सपोर्ट ज़रूर करिएगा।